हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेईई मेंस 2026 मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक। देखो, सबसे पहले तो ओवरऑल हम लोग बात कर लेंगे कि कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल बन रहा था एंड कितना एआईआर रैंक बन रहा था। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि जनवरी अटेम्प्ट 2026 हुआ था, उसके हर सेशन में मतलब कि 21 जनवरी 22 जनवरी जितने भी डेट को एग्जाम हुआ था उसका पेपर कैसा था, उसका परसेंटाइल कितने मतलब 95 परसेंटाइल या 98 परसेंटाइल या 99 परसेंटाइल कितने मार्क्स पे बन रहे थे। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं एंड इन द लास्ट वी विल डिस्कस कि हाउ द कट ऑफ वेरीज, हाउ द मार्क्स वेरीज अकॉर्डिंग टू द परसेंटाइल एंड ऑल इंडिया रैंक। सो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ओवरऑल मार्क्स वर्सेज परसेंटाइल वर्सेज एक्सपेक्टेड एआईआर, मतलब कि कितना रैंक आया हुआ था। देखो, जिन बच्चों का 250 प्लस मार्क्स आया हुआ था उनका 99 से लेकर के 100 परसेंटाइल के बीच में उन्हें परसेंटाइल मिला था एंड इनका रैंक था 1000 से लेकर के 5000 के बीच। जिन बच्चों का मार्क्स आया हुआ था 220 से लेकर के 250 के बीच, उनका परसेंटाइल बन रहा था 99.3 से लेकर के 99.7 परसेंटाइल बन रहा था। एंड रैंक की बात करें तो उनका रैंक था 5000 से लेकर के 12000 के बीच। जिन बच्चों का मार्क्स आया हुआ था 180 से लेकर के 219 के बीच, उनका एक्सपेक्टेड परसेंटाइल था 98 से लेकर के 99.3 एंड उनका रैंक था 12000 से लेकर के 25000 के बीच। उसी तरीके से जिन बच्चों का मार्क्स आया हुआ था 150 से लेकर के 180 के बीच, उनका परसेंटाइल बन रहा था 95 से लेकर के 98 परसेंटाइल एंड उनका रैंक था 25000 से लेकर के 70000 के बीच। जिन बच्चों का मार्क्स 120 से लेकर के 150 के बीच में आया हुआ था, उनका एक्सपेक्टेड परसेंटाइल था 90 से लेकर के 95 के बीच एंड उनका रैंक था 70000 से लेकर के 1,50,000 के बीच। एंड जिनका मार्क्स 100 से लेकर के 120 के बीच आ रहा था, उनका परसेंटाइल था 85 से लेकर के 90 के बीच एंड उनका रैंक था 1,50,000 से लेकर के 2,50,000 के बीच। अब हम लोग देख लेते हैं कि जनवरी जो अटेम्प्ट हुआ था उसमें शिफ्ट वाइज मार्क्स एंड परसेंटाइल कितना बन रहा था और पेपर कैसा था, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात कर ले रहे हैं। तो 21 जनवरी सेशन 1 की बात कर ले, मतलब जो मॉर्निंग में हुआ था, उनका जिन बच्चों का मार्क्स 158 से लेकर के 167 के बीच आया हुआ था, उनका परसेंटाइल 99 परसेंटाइल बन रहा था एंड जिनका 144 मार्क्स आ रहा था उनका 98 परसेंटाइल बन रहा था एंड 95 परसेंट लाने के लिए 101 से लेकर के 110 मार्क्स लाने की जरूरत थी। एंड डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो मॉडरेट पेपर था। 21 जनवरी सेशन 2 की बात करें तो 171 से लेकर के 175 के बीच 99 परसेंटाइल बन रहा था। उसी तरीके से 98 परसेंटाइल लाने के लिए 147 से लेकर के 154 मार्क्स लाना पड़ता था एंड 95 परसेंट लाने के लिए 123 मार्क्स के आसपास आपको लाना पड़ा था एंड ये बहुत इजियर पेपर था। 22 जनवरी शिफ्ट 1 की बात करें तो 186 मार्क्स के आसपास आपका 99 परसेंटाइल बन रहा था एंड 165 के आसपास आपका 98 परसेंटाइल बन रहा था एंड 129 नंबर 99 परसेंटाइल आपको बन रहा था और ये इजीएस्ट पेपर था। 22 जनवरी सेशन 2 की बात करें तो 153 से लेकर के 155 के बीच में आपका 99 परसेंटाइल बन रहा था, 131 के आसपास 98 परसेंटाइल बन रहा था एंड 99 मार्क्स के आसपास 95 परसेंटाइल बन रहा था एंड ये टफेस्ट पेपर था। 23 जनवरी से शिफ्ट 1 की बात करें तो 158 से लेकर के 166 के बीच में आपका 99 परसेंटाइल बन रहा था एंड 135 से लेकर 146 के बीच में 98 परसेंटाइल बन रहा था एंड 112 मार्क्स के आसपास आपका 95 परसेंटाइल बन रहा था एंड ये मॉडरेट पेपर था। उसी तरीके से 23 जनवरी शिफ्ट 2 की बात करें तो 156 से लेकर के 158 के बीच में आपका 99 परसेंटाइल बन रहा था एंड 135 मार्क्स के आसपास आपका 98 परसेंटाइल बन रहा था एंड 101 मार्क्स के आसपास आपका 95 परसेंटाइल बन रहा था एंड ये टफ पेपर था। उसी तरीके से 24 जनवरी शिफ्ट 1 की बात करें तो 162 से लेकर के 175 के बीच में आपका 99 परसेंटाइल बन रहा था, 141 से लेकर के 154 के बीच में आपका 98 परसेंटाइल बन रहा था एंड 120 मार्क्स के आसपास आपका 95 परसेंटाइल बन रहा था एंड ये एक मॉडरेट पेपर था। 24 जनवरी शिफ्ट 2 की बात करें तो 160 से लेकर के 178 के बीच में आपका 99 परसेंटाइल बन रहा था, 137 से लेकर के 154 के बीच में आपका 98 परसेंटाइल बन रहा था, 101 से लेकर के 123 के बीच में आपका 98 परसेंटाइल बन रहा था एंड ये मतलब मॉडरेट लेवल का पेपर था। 28 जनवरी शिफ्ट 1 की बात करें तो 161 से लेकर के 170 के बीच में आपका 99 परसेंटाइल बन रहा था, 138 से लेकर के 147 के बीच में आपका 98 परसेंटाइल बन रहा था, 109 से लेकर के 114 के बीच में आपका 95 परसेंटाइल बन रहा था एंड ये मॉडरेट पेपर था। उसी तरीके से 28 जनवरी शिफ्ट 2 की बात करें तो 162 से लेकर के 172 के बीच में आपका 99 परसेंटाइल बन रहा था, 140 से लेकर के 151 के बीच में 98 परसेंटाइल बन रहा था एंड 108 से लेकर के 112 के बीच में आपका 95 परसेंटाइल बन रहा था एंड इट वाज द मॉडरेट लेवल पेपर। देखो, एवरेज की अगर बात कर ले तो 99% लाने के लिए जनवरी अटेम्प्ट में आपको 162 से लेकर के 172 बीच मार्क्स लाना पड़ा हुआ था। अब हम लोग देख लेते हैं अप्रैल सेशन 2026 की बात कर लेते हैं, शिफ्ट वर्सेज मार्क्स वर्सेज परसेंटाइल। तो देखो, जो 2 अप्रैल शिफ्ट 1 हुआ था ना,
के अगर आपको 99% मार्क्स चाहिए था तो 175 से लेकर के 185 के बीच में आपको नंबर लाना था। एंड ये मॉडरेट पेपर था। 2 अप्रैल सेशन 2 की बात करें, शिफ्ट 2 की बात करें तो 165 से लेकर के 192 नंबर आपको लाना था। एंड ये थोड़ा सा ना मतलब कि इज हार्ड, बहुत हार्ड पेपर था। उसी तरीके से 4 अप्रैल शिफ्ट 1 की बात करें तो 160 से लेकर के 180 नंबर अगर आप लाते तो 99 परसेंटाइल आपका बनता। एंड ये टफर साइड का पेपर था। उसी तरीके से 4 अप्रैल सेशन 2 की शिफ्ट 2 की बात करें तो 173 से लेकर के 182 के बीच में अगर आपके मार्क्स आते तो 99 परसेंटाइल आपके मार्क्स होते। एंड ये मॉडरेट पेपर था। 5 अप्रैल शिफ्ट 1 की बात करें तो 178 से लेकर के 193 के बीच में आपका 99 परसेंटाइल बनता। एंड ये एक इजियर पेपर था। 5 अप्रैल शिफ्ट 2 की बात करें तो 175 से लेकर के 188 के बीच में आपका 99 परसेंटाइल बनता। एंड ये मॉडरेट पेपर था। 6 अप्रैल से शिफ्ट 1 की बात करें तो 150 से लेकर के 162 के बीच में आपका 99 परसेंटाइल बनता। एंड ये बहुत टफ पेपर था। 6 अप्रैल से शिफ्ट 2 की बात करें तो 185 से लेकर के 196 के बीच में आपका 99 परसेंटाइल बनता। एंड ये इजियर पेपर था। उसी तरीके से 8 अप्रैल शिफ्ट 2 की बात करें तो 165 से लेकर के 189 के बीच में आपका 99 परसेंटाइल बनता। एंड ये एक मिक्स्ड पेपर था। अब हम बात कर लेते हैं एवरेज अप्रैल में 99 परसेंटाइल लाने के लिए आपको 170 से 180 मार्क्स के बीच में आपको लाना पड़ता था। और जनवरी अटेम्प्ट्स के कंपैरिजन में बात किया जाए तो 5 से 15 मार्क्स ये ज़्यादा था। अब हम लोग देख लेते हैं, क्विक कंपैरिजन देख लेते हैं। देखो, अगर आपको 99.5 परसेंटाइल लाना था तो जनवरी अटेम्प्ट में आपको 185 से लेकर के 210 के बीच मार्क्स लाना था। एंड अप्रैल अटेम्प्ट में 190 से लेकर के 215 के बीच में मार्क्स लाना था। 99 परसेंटाइल लाने के लिए जनवरी अटेम्प्ट में 155 से 175 मार्क्स लाना था। एंड अप्रैल अटेम्प्ट में 165 से 185 मार्क्स लाना था। 98 परसेंटाइल लाने के लिए जनवरी अटेम्प्ट में आपको 140 से 160 मार्क्स लाना था। एंड आपको अप्रैल अटेम्प्ट में 150 से 170 मार्क्स लाना था। 95 परसेंटाइल की बात करें तो 100 से लेकर के 120 मार्क्स जनवरी अटेम्प्ट में चाहिए था। एंड 115 से लेकर के 135 मार्क्स अप्रैल अटेम्प्ट में चाहिए था। उसी तरीके से अगर 90 परसेंटाइल लाना था तो 80 से लेकर के 95 मार्क्स जनवरी अटेम्प्ट में। एंड 90 से लेकर के 110 मार्क्स आपका अप्रैल अटेम्प्ट में लाना था। देखो, यहाँ से अगर अच्छे से गौर करोगे ना तो अप्रैल अटेम्प्ट में ना कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उस वक्त सारे बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो गया रहता है। एंड जनवरी अटेम्प्ट में बहुत सारे स्कूल्स या कॉलेजेस के सिलेबस कंप्लीट नहीं हुए रहते हैं। इसी वजह से थोड़ा सा मार्क्स उसमें कट ऑफ थोड़ा कम जाता है या मार्क्स कम जाता है। बट अप्रैल अटेम्प्ट में सारे बच्चों को अच्छा खासा प्रिपरेशन हो गया रहता है। एंड फर्स्ट सेशन में जो बच्चे गलती किए रहते हैं उस हिसाब से वो पढ़ाई करके फिर से अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर लेते हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आज के इस वीडियो में हम लोग बात किए जेई मेंस 2026 का मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ।